हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी और जो चैप्टर्स था मैग्नेटिज्म, ये दो चैप्टर हम लोग बहुत ही जल्दी में कर चुके थे एग्ज़ाम से पहले। उसको थोड़ा सा और रिवाइज़ कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है कि ए वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस हैज़ ए रेजिस्टेंस दिस, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी हम लोग को निकालना है, रो। तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ए फॉर्मूला से पता चलता है। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके साथ रिलेटेड है? एक तो है रेजिस्टिविटी, एक उसका लेंथ और एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, उसका एरिया कितना है। तो यहाँ पे एल, ए और आर दिया हुआ है, हम लोगों को रो निकालना है, रेजिस्टिविटी। तो हम लोग आर की जगह यहाँ पे डाल देते हैं, आर क्या है 3 इंटू 10⁻⁻2 ओम आर हो गया। रो हम लोगों को निकालना है। लेंथ कितना है इसका? 3 मीटर, तो 3 मीटर देते हैं। देखो ये अगर सेंटीमीटर रहेगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ एक ही यूनिट में रहना चाहिए, ऐसा यूनिट में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे क्या निकालना है? रो निकालना है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? देखो रो बराबर हो जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। ये चीज़ और ये चीज़ गुना हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीपल इज इक्वल्स टू 3 रो। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू 3 इंटू 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 और -6 मिला के क्या हो जाएगा? -8। और नीचे आ जाएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? 1.7 10⁻⁻8। ये हो गया इसका रेजिस्टिविटी। यहाँ तक करने के बाद और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो यहाँ पे लिखना होगा, वो है यूनिट। यूनिट नहीं लिखने से कि मार्क्स घट जाएगा। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। कैसे होता है यहाँ पे निकाल सकते हैं, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल होगा कि नहीं होगा? आर का यूनिट डालो ओम, ए का एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, एल का यूनिट क्या है? मीटर। तो कट जाएगा, ओम मीटर निकला कि नहीं निकला? तो यहाँ पे मेमोराइज नहीं करना है, निकलना है ओम मीटर। ये हो गया इसका रेजिस्टिविटी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम था और सारी चीज़ एक ही यूनिट में था और भी इजी हो गया। लेकिन वो एक ही यूनिट में नहीं भी रह सकते, उसको करना है, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक टेबल दिया है, दिस शोज द रेजिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल। 3 मटेरियल है, एक्स वाई जेड, कोई भी मटेरियल होगा, कॉपर, आयरन, कुछ भी, एक्स वाई जेड 3 मटेरियल है और तीनों का रेजिस्टिविटी दिया है 3 इंटू 10⁻⁻9, 11.1 10⁻⁻6, 18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7। 3 रेजिस्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स का रेजिस्टिविटी है, वाई का रेजिस्टिविटी है, जेड का रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी मतलब कौन सा? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए जो हम लोग लिखे थे, तो इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो इसका वैल्यू जो है रेजिस्टिविटी, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है अरेंज द सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के हिसाब से हम लोग को उसको अरेंज करना है, लोअर कंडक्टिविटी टू हायर कंडक्टिविटी ऐसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो जो अरेंजमेंट यहाँ पे पूछा गया है वो रेजिस्टिविटी के हिसाब से नहीं पूछा गया, वो क्या पूछा गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी कुछ ही नहीं है, जहाँ पे रेजिस्टिविटी है उसका उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी। ये क्या है? कंडक्टिविटी। समझ में आया? कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है वो कंडक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब पहले जिसका कम कंडक्टिविटी है वो लिखना है, उसके बाद मैक्सिमम लास्ट में लिखना है। तो सबसे कम कंडक्टिविटी किसका है? सबसे कम कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी के हिसाब से देखें तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा। तीनों में से सबसे बड़ा कौन है वो हम लोग को निकालना होगा। तीनों में से देखो 10⁻⁻17 है, -6 है, -9 है। क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस में है तो पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम होगा। 10⁻3 और 10⁻4 में कौन बड़ा है? 10⁻3 और 10⁻4 में ये बड़ा है,
लेकिन अगर पूछा जाए 10⁻³ और 10⁻⁴ में कौन बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे खाली है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जब है तो जितना ज़्यादा पावर उतना ही, यहाँ पे पावर माइनस में है तो ये 10⁻³ मतलब कम खाली है, और ये ज़्यादा खाली है तो ये मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है। तो माइनस पावर में क्या होता है, पावर जितना कम रहता है उतना ही नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, ये वाला सबसे बड़ा है, y। सो y का क्या है, रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब जिसका रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी उतना ही कम। तो हम लोग को क्या निकला है, पहले लोअर कंडक्टिविटी लिखना है। तो लोअर कंडक्टिविटी मतलब हायर रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टिविटी हायर तो कंडक्टिविटी लोअर, मतलब y होगा सबसे कम कंडक्टिविटी। और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, इसका रेजिस्टिविटी सबसे क्या है, कम है, मतलब इसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। मतलब फाइनल में क्या रहेगा, Z, और बीच में रहेगा X। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये नंबर 1 पहला सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं। यहाँ हम लोग को इसके अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब सबसे कम कंडक्टिविटी जिसका है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो बड़ा है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो है वो लिखेंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, जिसका कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा है वो बेस्ट कंडक्टर है, इजीली कंडक्ट कर सकता है। तो कंडक्टर बेस्ट मतलब रेजिस्टिविटी सबसे कम कितना है, ये है, जेड का रेजिस्टिविटी कम है मतलब उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है, जेड है, बढ़िया कंडक्टर। व्हिच आर दीस ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर, सबसे पुअर कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब क्या होता है, इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर, जो कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा इंसुलेटर कौन है, अच्छा इंसुलेटर, जिसका रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कितना है, इतना, तो X रहेगा आंसर। कोई भी चीज़ कितना अच्छा कंडक्टर है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द कंडक्टिविटी, और कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द रो। कंडक्टर मतलब क्या होता है, जिसमें इजीली करंट फ्लो कर सकता है। इंसुलेटर मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ही कम करंट फ्लो होगा, मतलब उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। और रेजिस्टिविटी जिसका कम है उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऑपोजिट में हम लोग बोल सकते हैं जिसका रेजिस्टिविटी घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे और 2 प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि देयर आर m रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R वैल्यू का m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। टोटल m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R है। फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज X। m रेजिस्टेंस को अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, X। तो पहले हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, फिर एक रेजिस्टेंस है R, ऐसा करके कितना रेजिस्टेंस है, m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। कितना नंबर है, m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस टोटल, बहुत सारा रेजिस्टेंस है, 1 2 3 करके m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। इसको सीरीज में कनेक्ट करने से उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, X। कितना होगा X का वैल्यू, R प्लस R प्लस R प्लस R, ऐसे कितना बार आएगा, m बार। तो m बार क्या हो जाएगा, mR होगा कि नहीं होगा। 5 को अगर हम लोग 10 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 50 हो जाएगा। तो R को अगर हम लोग m बार जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे m रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं सीरीज कनेक्शन में, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट, तो R प्लस R प्लस R प्लस ऐसा करके m बार कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mR। तो ये हो गया पहला इक्वेशंस। दूसरा क्वेश्चन है, अब वही रेजिस्टेंस को पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस y आएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल कनेक्ट किया, ऐसे करके ऐसे कनेक्ट किया, सभी का रेजिस्टेंस कितना है, R करके है। कितना बार है, m बार है, m नंबर। टोटल कितना है, 1 2 3 करके टोटल m नंबर है। m कितना है, बहुत बड़ा हो सकता है। सबको अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, y, तो 1 बाई
हाँ इक्वल्स टू क्या होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसा करके चला जाएगा m तक, जाएगा कि नहीं जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐड होता है। तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r ऐसा करके m बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, अगर 2 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/r 2 लेंगे तो 2 × 1/r, 3 लेंगे तो 3 × 1/r, तो m बार लेंगे तो क्या हो जाएगा m × 1/r, होगा कि नहीं होगा, मतलब m/r होगा। सो 1/y = m/r, सो y = क्या हो जाएगा r/m, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे पूछा गया है कि x/y आप निकालो, बहुत ही ईजी। x/y मतलब क्या, x/y निकाल लेते, x का वैल्यू क्या है mr, y का वैल्यू क्या है m/r, तो इसको ऊपर चला जाएगा, एक क्या हो जाएगा m², अच्छा 6 देखना पड़ेगा mr, और यहाँ पे क्या हो गया r/m, सॉरी r/m होगा, r/m ते हो जाएगा अल्टीमेटली, r तो कट जाएगा, mr मल्टीप्लाइड बाई m/r, r कैंसिल हो जाएगा m²। तो इसका x/y कितना मिला, x/y मतलब होगा m²/1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई भी चीज़ को जब सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = ऐसा होता है कि नहीं होता है, r प्लस r2 मतलब r, r3 मतलब r, सब जोड़ेंगे तो हो गया सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, बहुत ईजी। अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, 4 ओम, 8 ओम, 12 एंड 24 ओम। यहाँ पे पूछा गया है कि इन सब रेजिस्टेंस को कंबाइन करके सबसे लोएस्ट कितना बनाया जा सकता है, सबसे हाईएस्ट कितना रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो बढ़ जाता है, जैसा कि 2 और 2 हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो r1 + r2 हो जाएगा 4 इक्विवेलेंट। अगर हम लोग 2 और 2 को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो उसको करके देखना वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब कुछ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 और 4 को पैरेलल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो पैरेलल करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे कोई भी कॉम्बिनेशन दिया है तो सबसे मिनिमम अगर हम लोग को बनाना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि 4 जो रेजिस्टेंस है हम लोग उसको कंबाइन करके सबसे मैक्सिमम कितना बना सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट। तो लोएस्ट के लिए क्या होगा, लोएस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, इन पैरेलल। तो क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इसको एलसीएम करो, 4, 8, 12 और 24 को 4, 2, 6, 3, 2, 2, 24 इसका एलसीएम होगा 24 से होगा 6 से 3, 1, 12/24 कट जाएगा 1/2, मतलब इसका r इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा 2। मतलब इन 4 को मिला के सबसे कम रेजिस्टेंस कितना बना सकते हो, 2 ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे मैक्सिमम अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम दे हैव टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब क्या होगा, r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जोड़ दो r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4, सब मिला के क्या हो जाएगा, सब मिला के हो जाएगा 12, 12, 14, 48 ओम। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब भी कोई रेजिस्टेंस दिया रहेगा, अगर पूछा जाएगा कि इसको ऐसे कनेक्ट करो ताकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस आए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। और पूछा जाएगा कि इसको ऐसे कनेक्ट करो ताकि वो मिनिमम आए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम दिया है कि 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, तीनों पैरेलल में कनेक्ट है और उसके साथ 6 वोल्ट का एक बैटरी लगाया है। तो पहले हम लोग उसका पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, उसके पैरेलल में क्या है 10 ओम, और उसके पैरेलल में है 30 ओम। इन तीनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल का मतलब क्या होता है,
इसका सभी फर्स्ट टर्मिनल, इसका फर्स्ट टर्मिनल, इसका फर्स्ट टर्मिनल, सब मिला के एक पॉइंट बना, सब मिला के एक पॉइंट बना। उसके साथ क्या करेंगे, एक बैटरी लगा देंगे यहाँ पे, जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट का एक बैटरी लगाया है। तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे समझना है सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सबके थ्रू सेम रहता है, करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज शेयर हो जाता है। अच्छे से समझना, सीरीज कनेक्शन में पहले हम लोग बात कर चुके हैं, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज शेयर होता है। अगर टोटल वोल्टेज 10 है तो कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, वोल्टेज डिफरेंस जो है पर पोटेंशियल डिफरेंस वो डिवाइड हो जाता है और करंट सेम रहता है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज सेम रहता है। इसके अक्रॉस में वोल्टेज, इसके अक्रॉस में वोल्टेज, इसके अक्रॉस में वोल्टेज, तीनों वोल्टेज सेम रहेगा। कितना होगा, 6 वोल्ट। लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो करंट निकलेगा, ओरिजिनल करंट I निकलेगा, कुछ तो इधर जाएगा I1, कुछ तो इधर जाएगा, इसको I5 बोलते हैं। 5 के थ्रू जा रहा है कितना, A हो गया 10 और A हो गया आपका 30। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस पे कितना करंट जा रहा है, करंट तो अलग अलग जाएगा, पैरेलल है। तो करंट बराबर क्या होगा, I5 क्या होगा, V/R रेजिस्टेंस। इसका V क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 है, क्योंकि पैरेलल में सभी का 6 होगा। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5, तो हो गया 1.2 एम्पियर। I10 क्या हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6, इसका रेजिस्टेंस कितना 10, सो हो गया 0.6। 30 के थ्रू कितना करंट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6, रेजिस्टेंस कितना 30, सो 0.2 एम्पियर करंट जाएगा। सो इतना करंट जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2 का आंसर क्या होगा, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट फॉर ऑल द रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि सारी पैरेलल में हो और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। 3 नंबर क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट कितना जाएगा, एक करंट अगर मिल गया तो तीनों को जोड़ देने से टोटल करंट मिल जाएगा। कितना होगा, 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2, सो हो जाएगा 3 एम्पियर। फाइनली इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, वो तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला से ही कैलकुलेट कर सकता है। कैसे, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसके एलसीएम करेंगे तो होगा 30, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 1। ठीक है, इसको एलसीएम करना पड़ेगा एक बार। 10 से जाएगा, 10 एक 150 होगा, सॉरी इसका एलसीएम 150 होगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5, सो 30/150 ऐसा होगा। मतलब कितना होगा, 1/5, सो 1/R इक्वल्स टू 1/5, सो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 ओम। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कई सारा तरीका है इसको निकालने के लिए, लेकिन ये ईजीएस्ट है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो सीरीज में होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस शेयर हो जाता है, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन करंट शेयर हो जाता है। ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कुछ सर्किट दिया रहेगा तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।